अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे करीब एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसकी बुनियाद सदियों पहले सिकंदर आजम ने रखी थी। ये सरजमीन अपने लाल अनारों और अंगूर की वजह से काफी मशहूर और मारूफ है। यहाँ कोई भी औरत बुरके के बगैर आपको नजर नहीं आएगी। इसे अफगानिस्तान का दरवाजा भी कहा जाता है। आज भी यहाँ की औरतें हाथ से कालीन बनाती हैं। यहाँ के बाजार देखकर आप सदियों पीछे चले जाएंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कंधार की और देखेंगे यहाँ के लोगों की सादा जिंदगी और मजेदार खाने। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। कंधार जनूबी अफगानिस्तान का एक सूबा या शहर है जो हजारों साल पुराना है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और एक अहम तजारती मरकज है। शहर कंधार का कुल रकबा 273.37 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 6,15,000 के करीब लोग रहते हैं। कंधार के लोग इंतहाई सादा और खुश मिजाज हैं। ये लोग इंतहाई मेहनती हैं। बेशक ये अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है मगर इंतहाई कदीम और पसमानदा है। अगर आप आज कंधार जाएं तो लगेगा जैसे हम 50 साल पीछे चले गए हों। दरअसल इसकी वजह जंगें हैं। कंधार अमरीकी जंगों में काफी टूट फूट का शिकार हुआ क्योंकि ये तालिबान का सबसे बड़ा मरकज था और तालिबान का सबसे मजबूत लश्कर भी कंधार से था जो तकरीबन तमाम तालिबान को लीड कर रहा था। कंधार अफगानिस्तान का वो इलाका है जो 4वीं सदी कबले मसीह में सिकंदर आजम ने फतह किया और इसका नाम अलेक्जेंड्रिया आराकोशिया रखा। कंधार में आपको औरतें ज्यादातर पर्दे में ही नजर आएंगी, चाहे वो बाजार हो या नॉर्मल मोहल्ले। चलिए अब हम कंधार के बाजार देखते हैं। शहर कंधार के बाजार इंतहाई सादा, खुले खुले और बड़े हैं। कंधार के लोग ज्यादातर चीजों को रोड्स के किनारों पर लकड़ी के टेबल्स या जमीन पर रख कर बेचते हैं, वो चाहे कपड़ा हो या फ्रूट। इन बाजारों में आपको आला और खूबसूरत कालीन, बेहतरीन इंपोर्टेड कपड़ा, खुशबू, इस्लामिक टोपियां, खुश्क मेवाजात और बाकी रोजमर्रा जिंदगी की चीजें सस्ते दामों मिल जाएंगी। शहर कंधार में अनार, अंगूर और अंजीर बड़े पैमाने पर काश्त होती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ का अनार रेड याकूत के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अनार बाहर और अंदर दोनों तरफ से इंतहाई लाल होता है। कंधार में बड़े बड़े बागात सिर्फ अनार के हैं। ये अनार और अंगूर कंधार के बाजारों में इंतहाई आम है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी अंजीर की मार्केट भी कंधार में है। यहाँ फ्रेश अंजीर और खुश्क अंजीर दोनों ही इंतहाई सस्ती और आम हैं। अफगान लोग एक लोअर क्लास और मीडियम तबके से ताल्लुक रखते हैं जो 2 नंबरी में तो बहुत अमीर हो सकते हैं मगर आम और हकीकी जिंदगी में ये लोग एक लोअर क्लास हैं। मगर ये लोग इंतहाई मेहनती हैं। इन बाजारों में आपको नौजवान, बूढ़े और बच्चे रोटियां बेचते हुए नजर आएंगे जो फुटपाथ पर बैठकर ये काम करते हैं। ये रोटी कई दिन तक खराब नहीं होती। अगर हम यहाँ के खाने देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा अफगानी पुलाव खाया जाता है। इसको किशमिश, गाजर और गोश्त से तैयार किया जाता है। अफगानी पुलाव अपने बेहतरीन जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इसके अलावा ये लोग नमकीन और रोश बहुत शौक से खाते हैं। ये लोग कहवे के साथ और दही की चटनी के साथ भी रोटी खा लेते हैं। ये इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं। कंधार में आपको नॉन कस्टम गाड़ियां सस्ते दामों मिल जाएंगी, यानी जो गाड़ी पाकिस्तान में 50 लाख की है वो कंधार में बामुश्किल 5 से 7 लाख की होगी। ये तमाम गाड़ियां 2 नंबर तरीके से अफगानिस्तान आती हैं और यहाँ कोड़ियों के भाव बिकती हैं। यहाँ के बाजारों में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन और कीमती बर्तन वजन करके ले सकते हैं क्योंकि ये सब चोरी का सामान होता है, इसीलिए इनकी कीमत बहुत कम होती है। कंधार में मर्द हजरात शलवार कमीज और वास्कोट पहनते हैं, सर पर पगड़ी रखते हैं और हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं। मगर दुनिया का हर 2 नंबर काम इंतहाई ईमानदारी के साथ करते हैं। कंधार में औरतें फ्राक और शलवार का इस्तेमाल करती हैं जो कि इंतहाई रंग बिरंगी और खूबसूरत होती हैं और सर पर अफगानी टोपी रखती हैं जिसके साथ इनकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर औरतें ज्यादातर
पर्दे में यानी बुरके के अंदर ही देखेंगे। शहर कंधार में बड़े बड़े और खुले रोड्स मौजूद हैं। याद रहे कि कंधार आज से सदियों पहले भी अपनी शाहराओं के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट था। पेशावर के बाद ये पश्तून अवाम का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ पश्तो जुबान बोली जाती है। ये शहर मशरिक में गजनी और काबिल, मगरिब में हरात और जनूब में कोयटा से बजरिया शहरा आज भी जुड़ा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली के दौर में शालकोट कोयटा कंधार का जिला हुआ करता था। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। शहर कंधार के वस्त से दरियाए अरगंदाब गुजरता है जो पूरे शहर को सैराब करता है, मगर आज भी शहर में दरख्त यानी सब्जा ना होने के बराबर है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये शहर नहीं बल्कि एक सहरा है। इस शहर के करीब छोटी छोटी पहाड़ियां भी मौजूद हैं और कंधार सूबे का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी। इस रेगिस्तान में पश्तून लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर डेजर्ट सफारी करते हैं। नीचे से ऊपर गाड़ियों की चढ़ाई करवाते हैं। खाने पीने का इंतजाम होता है। सब मिलकर नाचते कूदते हैं। रोजाना हजारों लोग गाड़ियों का ये खेल देखने के लिए आते हैं। इनके पास भी अरबियों की तरह दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां होती हैं, लेकिन ये गाड़ियां ज्यादातर चोरी की और नॉन कस्टम होती हैं। ये सहरा बहुत बड़ा है और बिल्कुल अरब सहराओं की तरह है। कंधार शहर में अफगानिस्तान का सबसे मशहूर और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट मौजूद है, जो कल तक अमेरिकी फौजियों के इस्तेमाल में रहा, लेकिन आज यहाँ से अफगानिस्तान के तमाम हमसाए मुल्कों के लिए फ्लाइट उड़ती हैं। कंधार में रिक्शा और कार टैक्सी का काम बहुत ज्यादा है। कंधार यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान की पुरानी तालीम गाहों में से एक है। ये यूनिवर्सिटी 1990 में बनाई गई। यहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते हैं, मगर लड़कियां पर्दे में होती हैं। नाज़रीन, चलिए अब हम देखते हैं वो मुकद्दस मुकाम जिसे खरका शरीफ कहा जाता है। यह बाकायदा एक मज़ार की शक्ल का है। दरअसल अफगानियों का कहना है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए थे, तब उन्होंने जो जामा पहना था वो यहाँ रखा गया है। ये मज़ार 1880 में बनाया गया। तारीख के पन्नों में मिलता है कि ये जामा अमीर अहमद शाह दुरानी, जो 17वीं सदी में अफगानिस्तान के फाउंडर थे, उन्हें बुखारा के अमीर मुराद ने तोहफे में दिया था। जिस जगह ये जामा बुखारा में मौजूद था वहां एक पत्थर भी पड़ा हुआ था। दुरानी इस पत्थर को भी अपने साथ ले आए थे। अहमद शाह दुरानी का मकबरा आज भी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है, जो इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। इन्हें अहमद शाह बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने 1747 से 1772 तक कंधार को दारुल हुकूमत बनाकर दुरानी सल्तनत पर हुकूमत की। ये मजार एक ताज की तरह 8 कोनों वाला बनाया गया है। अहमद शाह दुरानी का ताबूत अफगानी संगे मरमर से बनाया गया था। मजार के अंदर अफगानी कालीन बिछा हुआ है और मजार की अंदरूनी छतें बिल्कुल शहद की मक्खी के छत्ते की मानद है। खरका शरीफ और ये मजार बिल्कुल करीब करीब हैं। अब हम कंधार के लोगों की शादियां देखते हैं। ये लोग शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। अफगानिस्तान में बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत मैरिज हॉल्स मौजूद हैं। जिनके पास पैसा है वो ज्यादातर फंक्शंस मैरिज हॉल्स में ही करते हैं। औरतों और मर्दों का अलहदा अलहदा इंतजाम किया जाता है, मगर मर्दों और औरतों दोनों की तरफ लोग डांस करते हैं, जो कि अफगान कल्चर का हिस्सा है। ये लोग निकाह के बाद सब मेहमानों को खाना खिलाते हैं। खाने में ये लोग अफगानी पुलाव, मंदी, मछली, चिकन ग्रिल, बहुत सारा फ्रूट, खुश्क मेवाजात और बकरे या गाय का गोश्त पेश करते हैं। खाने के बाद सबको कहवा दिया जाता है, जो यहाँ का रवाज है। तमाम लोग दूल्हे को तोहफे तहाइफ देते हैं और खैराबाद कहते हैं। ये लोग शादी करने के बाद एक ही घर में सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन, अफगानी लोग मेहनती लोग तस्वर किए जाते हैं। आप जिस भी अरब मुल्क में चले जाएं, आपको अफगानियों के रोटी वाले तंदूर मिलेंगे। ये लोग तंदूर का, होटल्स का और गाड़ियों का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। अफगानिस्तान में आज भी लोग कच्ची मिट्टी से घर तामीर करते हैं। ये घर बड़े और ऊंचे होते हैं। मट्टी की इन दीवारों को काफी मोटा बनाया जाता है। ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ अफगानी ही करते हैं। पाकिस्तान में भी बाज इलाकों में लोग इनसे मट्टी वाले घर तामीर करवाते हैं।
کندھار میں بہت سارے قبیلے اور گاؤں ایسے ہیں جہاں سردار نظام چلتا ہے۔ یہ قبیلے پہاڑوں کے اوپر موجود ہیں۔ یہاں جب بھی سردار کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو پورے قبیلے والے کو دعوت دی جاتی ہے، اور جو لوگ شادی میں آتے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق تحفے کے طور پر بکریاں، بھیڑیں اور اناج لا کر سردار کو دیتے ہیں۔ یہ ثقافت کئی صدیوں سے آج دن تک یہاں چلتی آ رہی ہے۔ کندھار کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ یہاں کی خوبصورت لڑکیاں زیادہ تر تو پردے میں رہتی ہیں، مگر ہاں کسی بھی خوشی یا غمی کے موقع پر جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر سفید رنگت کے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کندھار کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔